everyone, a very happy Diwali to all of you. May this Diwali bring a lots of happiness, joy, positivity and light in your life. आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. हमारा टेंस का कल हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम उसी का जो है सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं. आई होप आप लोगों को कल वाला जो पार्ट है वो समझ आ गया होगा. आज मैं आपको सेकंड पार्ट जो है वो करवाने जा रही हूँ. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे पास्ट टेंस. कल हमने प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट सारे ख़त्म कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस ऐसे क्या होता है, वो चीज़ें जो हमारे बीते समय में हो चुकी हैं, जब हम उन्हें बताते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो डेट इज़ अवर पास्ट टेंस. तो इसके भी प्रेजेंट की तरह ही 4 सब टाइप होंगी: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस जो है ये पास्ट वाला सेंटेंस है? जैसे था, थे, थी, इस तरीके से होता है ना, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये पास्ट वाला सेंटेंस था. ठीक है, तो पास्ट सेंटेंस अगर आपको सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस, तो कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है? देखिए, जिस भी सेंटेंस के एंड में आ या ई, ऊ, ए या ई, आ, जैसे लाया, जाता, गई, गया, ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे सिंपल जो है पास्ट टेंस होते हैं. तो अगर हम इसका मेथड देखें कि क्या मेथड है इसको लिखने का, तो इसका मेथड होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ही न्यू एवरीथिंग, यहाँ पे भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, जैसे वो सब जानता है. ठीक है, ता, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही न्यू एवरीथिंग जो है इसका एक एग्जाम्पल होगा. अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में देखें, तो नेगेटिव में यहाँ पे सब्जेक्ट, वहाँ पे जैसे डू और डज नॉट आता था, यहाँ पे डिड नॉट आ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. जैसे ही डिड नॉट नो मी. ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा. इंटरोगेटिव में आप डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि डिड ही नो मी, तो इस तरह का सेंटेंस जो है इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट अभी इसमें आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसके एंड में हमेशा क्या होता है, जैसे रहा, था, ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस होते वो सो रहा था, है ना, इस तरीके का कोई सेंटेंस हो, या रही थी, ठीक है, इस तरीके का हो, या रहे थे, ठीक है, इस तरीके के कोई सेंटेंसेस होते हैं, तो वो जो है इसकी एग्जाम्पल, मतलब वो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वही हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं. देखिए, अगर हम इसका अब देखें कि सिंपल एक सेंटेंस इसका कैसे लिखना होता है, सबसे पहले आप शी लिखते हैं, फिर आप वॉज वर, जैसे इज, एम और आर का यूज़ होता था, तो अब यहाँ पे इज, एम और आर का यूज़ नहीं होगा, बल्कि आप क्या यूज़ करेंगे? वॉज और वर का. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँगी शी वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, कि वो हॉस्पिटल जा रही थी. ठीक है, तो ये इसका सिंपल सेंटेंस. अगर मैं इसको नेगेटिव में लिखना हो, तो तब आप सब्जेक्ट वॉज वर तो रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कैसे लिखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर भी एक चीज़ मिसिंग है. यहाँ पे मैंने, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वॉज वर के बाद यहाँ पे नॉट भी यूज़ होगा. ठीक है, एक मिनट, जैसे आपने वॉज वर लिखा है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने वॉज वर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर नॉट भी आएगा. ठीक है, NOT, नॉट. ठीक है, वॉज वर के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे
शी वॉज नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगर आप इंटैरोगेटिव की बात करें तो इंटैरोगेटिव में क्या होगा, इंटैरोगेटिव में आप यहाँ पे जैसे कि आप वॉज वर्ब यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे वॉज शी गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसका इंटैरोगेटिव बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस वो सेंटेंस होता है जिसके एंड में आप लिखते हैं चुका है, चुकी है, मतलब वह काम कर चुका है, वह ये काम कर चुकी है। तो उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें आप पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले अगर एक सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही हैड गॉन टू द स्टेशन, ये जो है इसका सिंपल एग्जाम्पल आएगा। इसी का नेगेटिव शी हैड नॉट गॉन टू द स्टेशन। ओके, देन यू हैव अनदर सेंटेंस दैट इज लाइक, अगर आपको इंटैरोगेटिव बनाना हो, इन दैट केस वी आर हैविंग हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैड ही गॉन टू द स्टेशन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ अब हम इसका एंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जैसे पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसमें आपको ना या तो डेफिनेटली फिक्स टाइम आपको बताया होता है या तो नहीं बताया होता है, ठीक है। जैसे कि होगा कि वह पढ़ रहा था, बट यू डोंट नो वो कब से पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें कि वह 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल। देखिए, इसका अगर आप मेथड देखेंगे, इसका एक सिंपल सेंटेंस अगर आपको लिखना, वहाँ पे आप हमेशा सब्जेक्ट, अगर मैं आपको सब्जेक्ट बोलूँ, अभी तक मैं आपको बहुत बारी बोल चुकी, जैसे आई, ही, शी, ठीक है, इट, ये सब जो हैं आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, सब सब्जेक्ट्स हैं। फिर आप हैड, बीन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पास्ट है। जैसे हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ नहीं करके हैड का यूज़ करते क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है। और अब वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा और आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे बोलूँ शी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। और नेगेटिव में आप सब्जेक्ट हैड नॉट बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर मैं उसी सेंटेंस जो अभी मैंने पहले बोला था उसे कन्वर्ट करूँ तो शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं, वो हैड बीन फिर नॉट लगाते हैं, जो कि गलत होता है। ये जो है वो गलत है, करेक्ट जो है ये है हैड नॉट बीन आता है, ना कि हैड बीन नॉट, ठीक है। अगर आप इसका इंटैरोगेटिव देखेंगे तो इसका इंटैरोगेटिव क्या होता है, इसके इंटैरोगेटिव में हमें हमेशा हैड पहले यूज़ करना होता है, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर आप जो है बीन यूज़ करेंगे और फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अलग से एग्जांपल लेती हूँ, कुछ जो भी मैं बताती हूँ उससे अलग। जैसे हैड शी बीन वेटिंग फॉर 3 hours, कि क्या वह 3 घंटों से इंतज़ार कर रही थी। तो इस तरह का सेंटेंस जो है इसका नेगेटिव बन जाएगा, सॉरी इंटैरोगेटिव बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये पास्ट वाला पार्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू subscribe my channel, comment on my channel and please support me so that I can get more motivation. So I hope आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया होगा, प्लीज़ लेट मी नो ताकि मैं उसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।